केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। संविधान पीठ की यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया गया है। 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, BR गवई, AS बोपन्ना, BR सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना शामिल थे। इसमें से जस्टिस BV नागरत्ना ने बाकी 4 जजों के राय से अपनी अलग फैसला लिखा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था। इसे गजट नोटिफिकेशन की जगह कानून के ज़रिए लाया जाना था। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका सरकार के पुराने फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि नोटबंदी से पहले सरकार और RBI के बीच बातचीत हुई थी। इससे यह माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। इस फैसले के साथ ही नोटबंदी के खिलाफ दाखिल सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में 1000 और 500 के नोट को बंद करने का ऐलान किया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि किस कानून के तहत 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए गए थे। कोर्ट ने इस मामले में सरकार और RBI से जवाब तलब किया था। केंद्र सरकार ने पिछले साल 9 नवंबर को दाखिल हलफनामे में कहा था कि 500 और 1000 के नोट की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए फरवरी से लेकर नवंबर तक RBI से विचार विमर्श के बाद 8 नवंबर को इन नोटों को चलन से बाहर करने यानी कि नोटबंदी का फैसला लिया गया था। 2016 में विवेक शर्मा ने याचिका दायर कर सरकार के फैसले को चुनौती दी। इसके बाद 57 और याचिकाएं दाखिल की गईं। अब तक सिर्फ 3 याचिकाओं पर ही सुनवाई हो रही थी। 16 दिसंबर 2016 को ये केस संविधान पीठ को सौंप दिया गया था, लेकिन तब बेंच का गठन नहीं हो पाया था। 15 नवंबर 2016 को उस समय के चीफ जस्टिस TS ठाकुर ने मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ की थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने सरकार की नोटबंदी की योजना में कई कानूनी गलतियां होने की दलील दी थी, जिसके बाद 16 दिसंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था। तब कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर कोई भी अंतिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि कोर्ट ने तब नोटबंदी के मामले पर अलग अलग हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई से भी रोक लगा दी थी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) किसी विशेष मूल्य वर्ग करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए सरकार को अधिकृत नहीं करती है। धारा 26(2) केंद्र सरकार को एक खास सीरीज की करेंसी नोट को रद्द करने का अधिकार देती है, ना कि संपूर्ण करेंसी नोट को। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने नोटबंदी के फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि यह जाली करेंसी, टेडर फीडिंग, काले धन और कर चोरी जैसी समस्याओं से निपटने की प्लानिंग का हिस्सा और असरदार तरीका था। यह इकोनॉमिक पॉलिसी में बदलाव से जुड़ी सीरीज का सबसे बड़ा कदम था। केंद्र ने यह भी कहा कि नोटबंदी का फैसला रिजर्व बैंक के केंद्र निदेशक मंडल की सिफारिश पर लिया गया था। केंद्र ने अपने जवाब में यह भी कहा कि नोटबंदी से नकली नोटों में कमी, डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी, बेहिसाब आय का पता लगाने जैसी कई लाभ हुए हैं। अकेले अक्टूबर 2022 में 730 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ, यानी एक महीने में 12 लाख करोड़ का लेन देन रिकॉर्ड किया गया, जो 2016 में 1.9 लाख ट्रांजैक्शन यानी कि करीब 6,952 करोड़ रुपए था। आपको बता दें, संविधान पीठ की अगुवाई कर रहे जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर फैसला सुनाने के 2 दिन बाद यानी कि 4 जनवरी 2023 को रिटायर हो जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। शुक्रिया।